नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसका हाल ही में यानी कि मई माह में नीट एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो किन्हीं कारणों से पेपर लीक का मामला सामने आया था। उस वजह से एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस परीक्षा को, नीट एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके बाद नीट के लिए एक नया शेड्यूल जारी किया गया है, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो अब जो री एग्जाम होगा, नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम का री एग्जाम होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड, यानी कि जो नए एडमिट कार्ड अब जारी होंगे नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो 14 जून को जारी किए जाएंगे, या 14 जून से 2026 से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद जो नीट एंट्रेंस एग्जाम का जो री एग्जाम होगा, वो 21 जून को दोबारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सेंटर्स चुनने का विकल्प भी मिलेगा, यानी कि अपना जो कैंडिडेट्स हैं अपने मन पसंदीदा एंट्रेंस देने के लिए अपना सेंटर का विकल्प चुन सकते हैं। आवेदन की फीस अब नहीं ली जाएगी, यानी कि अब री एग्जाम के लिए किसी भी कैंडिडेट्स से नई फीस यानी कि फिर से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन किया था, उसमें आवेदन फीस जमा कर दी गई थी। तो इसके बाद थोड़ा बहुत नीट के बारे में जान लेते हैं। यह भारत में चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में स्नातक अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर की एक परीक्षा होती है, और जो इसका आयोजन करता है या जो इस परीक्षा को जो कराने वाली एजेंसी है, वो है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस परीक्षा के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस आदि पाठ्यक्रमों में इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन लिया जा सकता है।